तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ने बोला भाषण, मैं सुन के ही गया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी। ये कैसी पार्टी है, कैसे लोग हैं? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। उसमें सवाल यह भी है कि एयरपोर्ट पे जो, मैं कह रहा हूं सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि कैसे जब ये कहा गया तो कैसे लोग निकल जा रहे हैं या वहां से चले गए, टेस्ट का रिपोर्ट बाद में आ रही है और ये स्थिति हो रही है। तीसरा जो सबक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना लखनऊ की, उसमें यह कि आप सामान्य दिख सकते हैं लेकिन आपके पास 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद आपके पास लक्षण दिख सकते हैं। तो ये 3 सवाल हैं, लेकिन मैं पहला मेजर सवाल यह है कि जब आपको डिस्टेंसिंग रखनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो पार्टी का आयोजन तो ठीक नहीं है। बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसको हुआ, कैसे फैला, ये सब हम जानते हैं। जी गोपाल जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कोई ये कहे कि मुझे पता नहीं था इसलिए मैं पार्टी में चला गया या मैंने पार्टी कर दी, या उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। और जिन लोगों ने भी ये किया है, ये उनके तरीके से क्रिमिनल तरीके की एक्टिविटीज है। एक तरीके से आप अपने जीवन से ही नहीं खेल रहे, समाज के और लोगों के जीवन से भी खेल रहे हैं। तो ना पार्टी में जाना चाहिए और ना पार्टी करनी चाहिए। जो लोग इस तरह से कर रहे हैं वह अपने आप में सामाजिक जागरूकता से कहीं ना कहीं अपने संवेदनशीलता बहुत अच्छी बात दिखा रहे हैं। जी, गोपाल जी, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यही एक मैसेज है जो लगातार पूरी डिबेट का, जो अगर मैं निचोड़ कहूं, कहीं भी कोई भी बात कैसे भी समझ में आए आपको, ये वही है बात। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इवन मैंने जो डिबेट है वो लगभग 2 हफ्ते से कैनॉट प्लेस में करता था, वो सस्पेंड करी है। मैं यहां पे बैठता हूं स्टूडियो में, मेहमान हमारे अपने घर पे या कहीं ऑफिस से जुड़ते हैं, इसीलिए यही वजह है। लेकिन कल प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ उसमें बात सोशल डिस्टेंसिंग की हुई, जनता कर्फ्यू की भी बात हुई। कल शाम को जो बात कही गई कि आप जो लोग काम पे लग रहे हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए सामने आए, बाहर आए, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। ये बात इस तरह से कही गई। मैं जो खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोलकाता से जुड़े। खालिद साहब, ये जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है या जो उन्होंने लिखा, ये इस वक्त इन हालातों में सबसे जरूरी है? इसको आप मानते हैं कि एक बेहतर कदम है, जो कि सराहनीय कदम है, जिसको कि इनिशिएटिव लिया गया है जिसका? खालिद साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि बेहतर कदम है, सराहनीय है ये, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी देर हो गई। चलिए, देर आई दुरुस्त आई। मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में ये अवस्था, देश की जो अवस्था, गंभीर अवस्था है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं देख रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश का जिस तरह से लोग भीड़ लगाकर, विधायक 106 विधायक इकट्ठा होकर इस तरह से, जहां पे नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि, प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि इकट्ठा होना नहीं है, एक भीड़ जुटकर अलग अलग रहने की ज़रूरत है, वहां पे एक साथ मिलकर ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। दूसरी बात ये रही कि शुरुआत अच्छी हुई, अभी देर हो गई, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ये मामला, मैं समझता हूं डॉक्टरों का है और ये मामला एविएशन का है, फ्लाइट का मामला है, फ्लाइट का, और ये फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कहीं ना कहीं ये, इसलिए देरी कह रहा हूं कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट, ये पूरा कोरोना वायरस है जो इंटरनेशनल एक वायरस समझ में आता है, देखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूं कि ये सही है। अगर इंटरनेशनल वायरस को रोकना था तो सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद करनी चाहिए था। सबसे पहले आप मेरी बात एक सेकंड सुन लीजिए। सबसे पहले एंट्री बंद होनी चाहिए और सबसे पहले उसको फ्लाइट बंद करनी चाहिए, तभी जब पता चल रहा था कि ये इंटरनेशनल वायरस है और इंटरनेशनल से ही यहां पे लोग आए। मैक्सिमम 99.99% मेजर साहब कुछ कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। जी, मेजर साहब कुछ कह रहे हैं। लोग आके यहां पे फैलाए तो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की जरूरत थी पहले ही। नरेंद्र मोदी जी और इसकी सरकार, आप पहले इनसे ये पूछिए, ये शाहीन बाग क्यों नहीं बंद करा रहे? फ्लाइट को बंद करने की जरूरत है। आप ये पूछिए, यू प्लीज आस्क हिम। फिर चले आए शाहीन बाग, फिर शाहीन बाग चले आए। प्लीज पहले पूरे हिंदुस्तान में जो वायरस शाहीन बाग से नहीं फैली है। सुनिए पहले मेरी बात।
आप ज्ञान मत दीजिए। शाहीन बाग से फैली नहीं है। आप पहले शाहीन बाग हटवाइए, आप पहले ज्ञान उसको मत बोलिए। दीजिए, आप बैठ के शाहीन बाग पार्टी हटाइए। के नहीं है, आप प्रधानमंत्री पे क्यों आते हैं बार-बार? भारतीय जनता पार्टी की आवाज आप प्रधानमंत्री पे क्यों आते हैं बार-बार? किसलिए प्रधानमंत्री प्रधान प्रधानमंत्री पे क्यों आते हैं बार-बार? क्यों नहीं आए? आपका प्रधानमंत्री आप